Hello, every students. I am Mukesh Kumar Srivastav from Mukesh Education Hub. It is the type of home tuition. Today I am solving a theorem 10.10 of the class 9th, chapter 10 circle. Given that in the theorem, if a line segment joining two points subtend equal angle at two other points, ये देखिए सपोज कर लीजिए ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। ये एंगल सबटेंड करता है टू पॉइंट पे, सी और डी पे, ठीक है। इफ और लाइन सेगमेंट लिखा है, इफ और लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, ए और बी को ज्वाइन कर रहा है, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट टू अदर पॉइंट्स। ये देखिए ए सी बी और ए डी बी, ये दोनों इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है। लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, ये ए बी के सेम साइड में है। containing the line segment, the 4 points lie on a circle। तो जो 4 पॉइंट्स इस सर्कल पे लाई करेंगे वो कॉन्साइक्लिक होंगे, मतलब सर्कल पे ही आएंगे, ठीक है ना। दैट इज दे आर कॉन्साइक्लिक, मीन्स क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ये सब कॉन्साइक्लिक होंगे, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो व्हाट इज द गिवन? Given that AB is the line segment which subtend equal angle at the 2 points C and D, AB एक लाइन सेगमेंट है जो C और D पे इक्वल एंगल्स फाइंड कर रहा है, ठीक है। Therefore ACB इक्वल टू ADB, ये दोनों एंगल आपका इक्वल है। ये रिजल्ट फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन बना लीजिए। ड्रॉ अ सर्कल थ्रू पॉइंट्स ACB, बी के ये तीनों पॉइंट के थ्रू एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। अब सर्कल आप कैसे ड्रॉ करना है जानते हैं आप, दोनों लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कर देंगे। ए बी को बाइसेक्ट करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ए सी को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बाइसेक्टर है उसको सेंटर मान करके आप ये सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। नाउ यू स्टार्ट द प्रूफ। सपोज इट डज नॉट पासेस थ्रू द पॉइंट डी। अब हम इसका कंट्राडिक्शन सपोज कर लेंगे। हमको प्रूफ क्या करना है कि ए बी सी डी कॉन्साइक्लिक है, मतलब एक ही सर्कल पे है। हम इसका कंट्राडिक्शन सपोज कर लेते हैं कि इट डज नॉट पासेस थ्रू द पॉइंट डी, मतलब जो ए बी सी के थ्रू होके जाने वाला जो सर्कल है वो डी से पास नहीं करता है, ठीक है। डी से पास नहीं करता है, देन इट विल बी इंटरसेक्ट ए डी एट पॉइंट ई और ई डैश। अगर ये डी से पास नहीं करेगा तो या तो ये सर्कल के बाहर से जाएगा, ई से पास करेगा, या फिर सर्कल के अंदर ई डैश से पास करेगा, ठीक है ना। तो ये ई डैश और ई जो है ये ए डी का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ई डैश ए डी का इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। अगर हम ए डी को और एक्सटेंड कर देंगे आगे तो ई भी ए डी का इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये सर्कल डी से नहीं जाता है तो या तो ई डैश से होके जाएगा या फिर ई से जो होके जाएगा, ठीक है। तो इट विल बी इंटरसेक्ट ए डी एट द पॉइंट से ई और ई डैश, ठीक है। अब अगर हम ई को सपोज कर लेते हैं कि इस सर्कल से होके जाएगा, ई जो है सर्कल से है, तब क्या कंडीशन होगी? इफ द पॉइंट ए सी ई एंड बी, इफ द पॉइंट ए सी ई एंड बी, अगर ए बी सी ई अगर ये सर्कल पे आते हैं तो क्या होगा? इफ द पॉइंट ए सी ई एंड बी लाई ऑन द सर्कल, अगर ये सर्कल पे आते हैं तो एंगल ए सी बी इक्वल टू ए ई बी हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा? एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, ठीक है ना। देयरफॉर एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए ई बी। व्हाट इज द रीजन? इट इज द एंगल इन द सेम सेगमेंट angle in the same segment
of circle are equal. ठीक है, लेकिन मैं फर्स्ट रिजल्ट में दिखा चुका हूँ कि ACB जो है, ACB जो है ये ADB के इक्वल है, ठीक है ना, बट it given that angle ACB equal to ADB, ये कंडीशन में दिया हुआ है, ठीक है। ACB इक्वल टू ADB दिया हुआ है, हमने यहाँ क्या किया, ACB इक्वल टू AEB, तो AEB और ADB इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। देयरफॉर एंगल AEB इक्वल टू एंगल ADB, ठीक है। मीन्स क्या हुआ, ये E भी D पे आ जाएगा। अगर दोनों इक्वल हैं, दोनों एंगल इक्वल हैं, तो E और D सेम पॉइंट पे आ जाएंगे, ठीक है। दिस इज नॉट पॉसिबल unless E coincides, point E coincides with D, ठीक है ना। ये कब पॉसिबल होगा, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल कब होगा, जब E और D एक ही पॉइंट पे आएगा, ठीक है ना, coincide with D। सिमिलरली if ACE dash and B, ठीक है, if ACE dash and B lie on the circle, अगर ये ACE डैश और B अगर एक सर्कल पे आता है, तो ये एंगल C और एंगल E डैश दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। देयरफॉर एंगल ACB इक्वल टू एंगल AE डैश B, ठीक है। ACB इक्वल टू एंगल AE डैश B, दोनों इक्वल होना चाहिए। वाई, एंगल इन द सेम सेगमेंट्स ऑफ सर्कल आर इक्वल, एंगल इन द same segment of circle are equal, ठीक है। बट एंगल ACB इक्वल टू एंगल ADB ये गिवन है, इट इज़ द कंडीशन ऑफ थ्योरम। देयरफॉर एंगल AE डैश B इक्वल टू एंगल ADB, ACB इक्वल टू ADB ये दिया हुआ है कंडीशन, तो इट मीन्स क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो AE डैश B इक्वल टू ADB, ठीक है ना। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये भी पॉसिबल कब होगा, जब E डैश D पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल unless E dash coincide with D, ठीक है। E डैश D से कोइंसाइड होगा तभी ये संभव होगा। दस यू कैन राइट हेयर A, B, C and D lie on the circle,
हैंस प्रूव्ड। ये आपका प्रूफ हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।